हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम वेरिएबल्स की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि हमने एक वेरिएबल बनाया था स्पीड ऑफ लाइट का, जिसकी स्पीड थी इतनी। ठीक है, तो हमने स्पीड ऑफ लाइट अगर प्रिंट करवाते तो हमें ये मिल रही थी स्पीड। ओके, तो फ्रेंड्स, तो ये स्पीड थी मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको बताया था कि ये हैशटैग से हम कमेंट्स बनाते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड नहीं करती, इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको कहूँ कि इस स्पीड को आपको चेंज करना है मीटर पर मिनट में। ओके, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप नया वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि लाइट। ठीक है, तो आप इस वेरिएबल में क्या लिखेंगे? ये स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स 60। तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर मिनट में। ओके, तो बाद में हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ध्यान से देखिए इसमें क्या गलती है। ओके, नहीं पता लग रहा तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये देखिए, हम चाहते थे कि 60 से मल्टीप्लाई हो, पर वही चीज 60 टाइम्स हमारे सामने आ चुकी है। स्पीड ऑफ लाइट 60 टाइम्स हमारे सामने है। 60 टाइम्स। ओके, तो ऐसा क्यों है? मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी बताया था कि हम कैलकुलेशंस में स्ट्रिंग्स यूज नहीं करते। स्ट्रिंग्स का काम होता है कि कोई भी चीज को ऐसा का ऐसा ही प्रिंट करवा देना है। तो हुआ क्या यहाँ पे? हमने स्पीड ऑफ लाइट का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें हमने स्टोर करी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की, पर ये हमने स्ट्रिंग्स में स्टोर की। ओके, तो अब ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब हमने एक और नया वेरिएबल बनाया स्पीड ऑफ लाइट टाइम 60। ठीक है, इसने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कहाँ से ली? यहाँ से ली स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। ओके, तो पर ये वैल्यू थी स्ट्रिंग्स में। तो स्ट्रिंग्स में लेने का मतलब है कि ये वैल्यू को ले लेगा और उसको टाइम 60 जैसे कि जैसे थी वैसे की वैसे ही 60 टाइम्स इसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स यूज नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ रूल्स होते हैं कैलकुलेशंस करने के, तो वही रूल हमें यूज़ करने होंगे। ओके, तो अब दोबारा देखते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और ये देखिए हमारा न्यू रिजल्ट ये है। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे यूज़ करने हैं वेरिएबल। ओके, और फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे वेरिएबल किसी और नाम से लें। आपने मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा। वेरिएबल्स का मतलब है कि कोई चीज वेरी करना। वेरिएबल का नेम भी वेरी कर सकता है। जैसे समझाने के लिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर स्पीड, अगर लाइट, सिर्फ लाइट वेरिएबल भी लेता ना, मैं सिर्फ लाइट, और यहीं पे उसी नाम का वेरिएबल बना दूं, तो ये टाइम 60 जो बाद में वेरिएबल की वैल्यू, जो बाद में वेरिएबल यूज हुआ है, कैलकुलेशन उसी से होगी। जैसे कि मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे भी लाइट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया आवर्स इज इक्वल टू 9।
आर्स इज इक्वल टू आर्स प्लस 1। फिर इसके बाद वाली लाइन में फिर से वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, आर्स इक्वल टू, इसको वैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। ओके, तो मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल्स का नेम क्रिएट करने के लिए हम असाइनमेंट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो ये वही है। ओके, तो ये देखिए, अब आप मुझे बात बताइए कि सबसे पहले हमने लिया आर्स में सबसे पहले 9 वैल्यू स्टोर करवाई। उसके बाद जब नेक्स्ट वेरिएबल हमने सेम नेम का बनाया है, अब ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी इसके साथ, इसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे ऑर्स प्लस 9, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्स की वैल्यू 9 थी, तो ये ऑर्स यहाँ से 9 वैल्यू लेगा, 9 प्लस 1 10, तो ऑर्स इज इक्वल टू 10, यहाँ पे वैल्यू होगी 10, तो यहाँ से वैल्यू लेगा 10, और 10 टाइम्स 2 20, तो आवर्स की वैल्यू हमने 9 ली, फिर आवर्स की वैल्यू में ही हमने 1 प्लस किया, तो यहाँ पे वैल्यू 10 हुई, तो यहाँ पे 10 वैल्यू है आवर्स की, तो यहाँ पे हमने फिर से टाइम्स 2 किया, तो अब रिजल्ट आना चाहिए 20। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। प्रिंट आवर्स। ओके, तो अब देखते हैं, तो आउटपुट शुड बी 20। ओके, तो देखते हैं क्या आती है आउटपुट, 20। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स कैसे वेरी करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, हम आगे चल के प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वो भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अब आपको डेली एक वीडियो मिले करेगी, और हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से अपने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गए, आपको मज़ा आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम प्रोग्राम बनाएंगे एक नंबर गैसिंग गेम, और जैसे कि मैं आपको सर्च इंजन की थ्योरी बताऊंगा कि उसमें कौन से कंसेप्ट यूज़ हुए हैं, और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो से। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।